हाय एवरीवन, हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 जीवों में विविधता। हम लोग कवक, शैवाल, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हम लोग को इससे आगे पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना? हम बताए थे कि पादप जगत को दो भाग में बांटे थे। एक को बोले थे पुष्पभीत, दूसरा को बोले थे अपुष्पभीत। मतलब पुष्पभीत क्या होता है? जिसमें पुष्प होता है, फूल होता है, तो वो पुष्पभीत हो जाएगा। जिसमें फूल नहीं होता है अपुष्पभीत होता है। तो हम लोगों ने अपुष्पभीत का सारा कैटेगरी को पढ़ लिए थे। थैलोफाइटा ये सब किसका कैटेगरी था? इसी का कैटेगरी था। अब हमको इससे आगे पढ़ना है पुष्पभीत पौधा। अच्छा, पुष्पभीत पौधा नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा? पुष्प होगा, फूल होगा, बीज होगा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? पुष्पभीत पौधा। अब हम बीज के आधार पर इस पुष्पभीत पौधा को दो भाग में बांटेंगे। बीज के आधार पर पुष्पभीत पौधा को दो भाग में बांटेंगे। किसके आधार पर? बीज के आधार पर। बीज के आधार पर दो भाग में बांटेंगे। किसको? पुष्पभीत को, पुष्पभीत पौधा को। तो इसको दो भाग में बांटेंगे। एक को कहेंगे अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। दूसरा को कहेंगे आवृत बीजी। चलिए पहले हम देखते हैं कि अनावृत बीजी क्या होता है। देखिए इसमें होता क्या है? अ मतलब होता नहीं, व्रत मतलब होता है बीज, मतलब जिसमें बीज नहीं होगा तो वो क्या होगा? अनावृत बीजी। और ये जो कैसे हम पहचान लेंगे कि हमारा पौधा कौन अनावृत बीजी है, कौन आवृत बीजी है? मतलब बीजों के ऊपर आवरण, अगर कहे हमारे शरीर के जो ऊपर आवरण होता है, कपड़ा है, चमड़ा है, क्या है? हमारे शरीर के ऊपर आवरण है। अगर बीज के ऊपर आवरण पाया जाएगा तो वो कौन सा पौधा आ जाएगा? आवृत बीजी, अनावृत बीजी। अच्छा, इसमें क्या बताए थे? इसका इंग्लिश में नाम है जिम्नोस्पर्म। कई बार पूछा जाता है, इंग्लिश में भी नाम पूछ लिया जाता है जिम्नोस्पर्म। और इसमें क्या बताए थे? अनावृत बीजी पौधा में होता है कि जीव के ऊपर आवरण नहीं होता है। और मतलब नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। बीज के ऊपर क्या होता है? आवरण नहीं होता है। अब बात करें कि अगर बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? ये नंगा है। तो इसलिए हम इस आवृत बीजी पौधा को हम अगला नाम देते हैं नग्न बीजी पौधा। इसको क्या कहते हैं? नग्न बीजी पौधा। ये नंगे रहता है, इसलिए इसका हम अगला नाम क्या दिया? अनावृत बीजी पौधा को नग्न बीजी पौधा कहते हैं। नग्न बीजी पौधा कहते हैं। ये हो गया। अब इसमें जो संवहन तंत्र होगा वो विकसित होगा। संवहन तंत्र बोले तो जाइलम फ्लोएम। तो अनावृत बीजी पौधा में संवहन तंत्र क्या होता है? विकसित होता है। संवहन तंत्र विकसित होता है, विकसित होता है। अच्छा, और ये जो पौधा होता है बहुवर्षीय होता है। बहुवर्षीय मतलब लंबे दिन तक जीता है। और ये अनावृत बीजी पौधा कैसा होता है? बहुवर्षीय होता है। बहुवर्षीय होता है। और ये बहुवर्षीय बोले तो लंबे दिन तक जीता है। और ये पौधा अधिक लंबा होता है, जैसे नारियल का हो गया, तो ये सब कौन सब में आएगा? ये पौधा क्या होता है? लंबा होता है। अनावृत बीजी पौधा लंबा होता है। और बात करें तो अनावृत बीजी पौधा में इसमें काष्ठ होता है। काष्ठीय पौधा कहते हैं इसको हम काष्ठीय पौधा क्यों कहते हैं? काष्ठ मतलब होता है लकड़ी। तो इस पौधे में क्या होता है? लकड़ी होता है। इससे पहले जो हम कवक पढ़े थे, शैवाल पढ़े थे, टेरिडोफाइटा पढ़े थे, बताए थे, वो सजावटी पौधा था। टेरिडोफाइटा क्या था? सजावटी पौधा था। तो उस समय क्या था? फल फूल तूल वाला पौधा क्या उसमें लकड़ी रहता है? नहीं रहता है। तो इसलिए तो इसमें क्या होता है? अनावृत बीजी पौधा में क्या होगा? इसका खासियत क्या होगा? इसको काष्ठीय पौधा कहते हैं, क्योंकि इसमें अनावृत बीजी पौधा में लकड़ी पाया जाता है। काष्ठीय पाया जाता है। अगर बात आप पूछे कि ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल अगर पूछे तो साइकस और पाइनस। साइकस दो पौधा हमको याद रखना है। अब ये साइकस क्या है? साइकस को चीड़ फाड़ के चिलगोजा बनाया जाता है, और इस चिलगोजा को खाते हैं, इसलिए साइकस को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी साइकस के पत्ते से हम लोग क्या बनाते हैं? झाड़ू भी बनाते हैं। तो हम बता दिए। इसके बाद में
साइकस। और एक क्या बताया, नहीं पाइनस को चीर फाड़ करके चिलगोजा बनाया जाता है, इसलिए हम पाइनस को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। तो उतना हमको नहीं जानना है, काफ़ी ज़्यादा डीप हो गया। तो एग्जाम्पल सिर्फ हमको याद रखना है साइकस और पाइनस, ये दो पौधा इसमें याद रखना है एग्जाम्पल में। मतलब अनावृत बीजी पौधा के एग्जाम्पल कौन कौन रहेगा, साइकस और पाइनस। चलिए तब तक नोट कीजिए, तब उसके बाद में आवृत बीजी बताया जाएगा। अगला हम लोग अनावृत बीजी के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग को पढ़ना है आवृत बीजी। आवृत बीजी इसको क्या कहते थे, जिम्नोस्पर्म, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक। आवृत बीजी पौधा में क्या होगा, फल फूल बीज संवहन तंत्र सब कुछ होगा, मतलब जाइलम फ्लोएम भी होगा। तो आवृत बीजी पौधा में फल फूल बीज संवहन तंत्र होगा ना। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें बीज तो है, लेकिन बीज उसमें क्या था कि जो बीज जो था फल के बाहर से था, लेकिन इसमें बीज होगा, लेकिन बीज कहाँ होगा, फल के अंदर होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट, अब बीज कहाँ होगा, फल के अंदर। अब इसमें क्या बताए थे, जो अनावृत बीज था, और मतलब होता है नहीं, मतलब जिसका बीज क्या होता है, नंगा होता है, इसलिए उसको नग्न बीजी कहते थे। और इसका क्या होता है, इसमें बीजों के ऊपर आवरण नहीं था उसमें, इसमें क्या होगा कि बीजों के ऊपर आवरण होगा। आवृत बीजी में क्या हो जाएगा, बीजी पौधा में बीजों के ऊपर क्या होगा, बीजों के ऊपर आवरण होगा, आवरण। जो आवृत बीजी पौधा है ये मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगा। मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन पौधा होता है, आवृत बीजी। मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। यहाँ फूल होगा, फल फूल। और क्या बताए थे, इसमें बीजों के ऊपर आवरण उसमें नहीं होता था, इसमें बीजों के ऊपर क्या होगा, आवरण होगा। अगर बीजों के ऊपर आवरण होगा तो उसको क्या बोलते थे, नग्न बीजी पौधा। उसमें आवरण नहीं था तो नग्न बीजी पौधा। इसमें बीज के ऊपर आवरण है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनग्न बीजी पौधा। क्या कहेंगे, आवृत बीजी पौधा को अगला नाम हम क्या देते हैं, अनग्न बीजी पौधा। अनग्न बीजी पौधा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम दो भाग में बांटेंगे, तब तो इसको उतारो। अब इस आवृत बीजी पौधा को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एक को कहेंगे, इसको कितना भाग में बांटेंगे, दो भाग में बांटेंगे। एक को कहेंगे एक बीज पत्री, तो दूसरा को कहेंगे द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री, और इसको क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। अब देखो ये द्विबीजपत्री, ये किसको कहेंगे, जिसका बीज आसानी से दो हिस्सों में बट जाए। जैसे चना का बात करें, इसका दो हिस्सा में बढ़ जाता है, ऐसा जो भी चीज़ होगा वो किस में आ जाएगा, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री इसमें क्या हो जाएगा, जिसका बीज दो भाग में बढ़ जाए, दो भाग में आसानी से बट जाए, उसको क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। अच्छा, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, एक बीजपत्री में क्या होगा, इसका बीज आसानी से दो भाग में नहीं बटेगा, तो इसको इसमें क्या लिख देंगे, जिसका बीज, कोनो दिक्कत, जिसका बीज आसानी से दो भाग में बट जाए।
ये तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा एक बीजपत्री पौधा है, कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। तो पहला तो हम तरीका ये देख लिए कि इसका बीज के आकार पर, क्या कि बीज अगर दो भाग में बढ़ जाएगा तो एक बीजपत्री, दो द्विबीजपत्री, अगर नहीं बटा तो एक बीजपत्री, और इसका तरीका है इसको पहचानने का। दूसरा क्या है, इसका पत्ता देख करके हम पता लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधा होगा उसका पत्ता ऐसे होगा, इस टाइप का पत्ता। अब इसमें अधिकांश फल का पत्ता होता है, पीपल का पत्ता होता है, ये सब कौन सा हो जाएगा, फल में जितना आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, द्विबीजपत्री। अब पान भी ऐसा ही होता है, इसका मतलब द्विबीजपत्री नहीं है। अब ऐसा नहीं सोचना है, सब कुछ हो सकता है, इसमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जितना भी फल का कैटेगरी का है वो सब किस में आ जाएगा, द्विबीजपत्री। लेकिन इसका जो होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो पत्ता होता है इसका समांतर होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ से ये कोई पत्ता हुआ, इसका समांतर होगा, इसका क्या होगा, समांतर होगा, और ये समांतर होगा। और इसका क्या था, इसको, हाँ इसका समांतर होगा। जैसे गेहूँ का अगर हम देखते हैं उसका क्या होता है, उसका जो झाड़ ऐसे समांतर ही रहता है, लंबा ही रहता है, लेकिन इसका पत्ता कैसा होता है, इस टाइप का। गेहूँ तो इस टाइप, गन्ना, जौ, ये सब किस में आ जाएगा, एक बीजपत्री में। ठीक है, तब तो इसको नोट करो। अच्छा, इसका पत्ता देखो तो ये जालिका टाइप में बना हुआ है ना, इसलिए इसको, इस टाइप का जो पत्ता जो होता है इसको हम कहते हैं जालिका वध शिला विन्यास। पत्ता में जो ऐसे होता है ना, ये लिक्विड टाइप का जो रहता है इसको क्या कहते हैं, जालिका वध शिला विन्यास। और जो इसका जो पत्ता होता है, इसको इस टाइप का जो होता है समांतर है, इसको कहेंगे समांतर शिला विन्यास। इसको क्या कहेंगे, समांतर शिला विन्यास। अब इसका एग्जाम्पल में पूछ लेगा कि द्विबीजपत्री में क्या सब आएगा, चना को हम दो भाग में बांट सकते हैं, मटर, पपीता, आम नहीं होगा, आम भी होगा, क्योंकि आम का जो बीच में जो कोसा होता है उसके बीच में हम देखते हैं दो भाग में बढ़ जाता है, इसलिए आम भी होगा। जितना भी फल हमको सीधा याद रख लेना है वो किस में आ जाएगा, द्विबीजपत्री में। हमको छांटने के लिए पूछा जाता है कौन सा एक बीजपत्री पौधा होता है, कौन सा द्विबीजपत्री होता है, चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम, छोटा से छोटा एग्जाम में भी ये सब बात पूछा जाता है। और उसके बाद में क्या बताए, इधर भी हो गया, हाँ इसका क्या था, समांतर था, इसलिए इसका नाम हम क्या दे दिए, समांतर शिला विन्यास। इसमें क्या हो जाएगा, धान, मकई, गन्ना, जौ, बांस, घास, ये सब किस में आ जाएगा, क्योंकि इसका जो बीज होता है, इसमें जो क्या होता है, इसका जो देखो, हाँ इसमें क्या, हाँ इसका पत्ता क्या होता है, समांतर होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसको हम एक तरीका और पहचान सकते हैं, जड़ को देखकर। अब जड़ को देखकर कैसे पहचानेंगे, जो द्विबीजपत्री पौधा होता है इसका जड़ इधरों निकल रहेगा, इधरों निकल रहेगा, इधरों निकल रहेगा, इधरों निकल रहेगा, कहीं से भी निकल सकता है जो द्विबीजपत्री पौधा का। लेकिन जो इसका जड़ होता है, इसका ऐसा नहीं होता है। इसका जड़ में क्या खासियत होता है कि यहीं से ऊपरे से नीचा ऐसे ऐसे गिरल रहेगा। अब धान जौ तो को तुम लोग देख लेना जा करके, नीचे से ऊपरे से नीचा ऐसे गिरल रहता है, तो इसलिए किस टाइप में आ जाएगा, एक बीजपत्री। हम तीन तरीका से हम इसको पहचानने का नियम बताइए। अब ये हमारा हो गया पादप पादप जगत पूरा कंप्लीट। अब कल इससे आगे बताया जाएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।